ये लाइट जल क्यों नहीं रही? लूना न्यू ईयर की छुट्टियां 10 दिनों बाद शुरू हो रही हैं। इस बार उम्मीद की जा रही है कि 29 मिलियन लोग छुट्टियों में घर पर आएंगे। पिछली साल से ये आंकड़ा 3 लाख ज्यादा है। 3 तारीख की सुबह से छुट्टियां शुरू होंगी, जिससे एक दिन पहले सबसे बिजी दिन कहा जाता है। सोल वापस जाने का ट्रैफिक सबसे ज्यादा 5वें दिन होगा। सोल से बुसान तक का ड्राइविंग टाइम 8 घंटे है, जबकि ग्वांगजू तक का 6.5 घंटे। पिछले साल से आधे घंटे ज्यादा होगा। गुड मॉर्निंग मैम, मैं नए डेंटल केयर इंश्योरेंस के बारे में बात करने के लिए आपको कॉल कर रही हूँ। क्या मैं 1 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? वैसे मुझे काम के लिए जल्दी निकलना है, तो अभी नहीं प्लीज। मैं आपको फटाफट सब समझा देती हूँ। सिर्फ $20 हर महीने 10 साल तक ये डेंटल इम्प्लांट, ब्रिज और क्राउन को हमेशा के लिए कवर करता है। जब इंश्योरेंस की किश्तें खत्म होंगी, हम आपको $500 देंगे और इंश्योरेंस फीस को माफ कर देंगे। क्या मुझे अभी डिसाइड करना होगा? मुझे अभी सच में जाना है, देर हो रही है। मैम, इसमें बस 5 मिनट लगेंगे। क्या आप मुझे बाद में कॉल कर सकती हैं? आप मुझे अपना प्रेफर्ड टाइम बता दीजिए, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। आप बताइए मैं कब कॉल करूँ? आज शाम को ही करूँ? इस शाम को 6 बजे के बाद? ठीक है, मैं आपको 6 के बाद कॉल करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।
स्माइल सिर्फ लकी नहीं बल्कि नए क्लाइंट्स भी लाती है, ठीक है ना? तो इसीलिए स्माइल और भी बड़े स्माइल करेंगे। मिसो, तुम जरा मुझसे ऑफिस में मिलो। ओके, से चीज। कस्टमर नंबर 36 प्लीज। ओह मैडम, आप तो कई दिनों बाद यहाँ आई हैं। मेरे साथ चलिए, मैं मदद करती हूँ। कस्टमर नंबर 37 प्लीज। तो बाघ से कुछ बोलती क्यों नहीं है? उसे देखकर गुस्सा आता है। तू इतनी अच्छी क्यों है? यही तेरी प्रॉब्लम है। तुझे पता है अच्छे लोगों के साथ क्या किया जाता है? हमेशा पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या तू अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने वाली है? अब और कुछ एक्सटेंड नहीं करूंगी। अपनी पूरी जिंदगी एक्सटेंशन पर ही जी रही हूँ मैं। कॉलेज में एंट्री, ग्रेजुएशन, रिलेशनशिप, सब कुछ, यहाँ तक कि खाना भी। उस वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया। अरे जरा संभल कर बैठना। हेलो, क्या हो रहा है? अपना सिर अपने पास रखिए। मेरे सॉरी, माफ करना। मुझे भी इस एक्सटेंशन की जरूरत है ताकि मेरे पास शिफ्टिंग के लिए पैसे जमा हो जाएं। तेरी परफॉर्मेंस तो अच्छी है। मुझे लगता है तू परमानेंट पोजीशन भी ले सकती है। अगर तू अपनी कुछ स्किल्स पर काम करे तो हो सकता है। स्किल्स? हमेशा तुझसे कहती हूँ, चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट रखा कर। जब कोई बुढ़ा आता है तो सिल्वर इंश्योरेंस बेच सकती है। ये कह कर कि आपने तो अब तक जिंदगी आधी ही जी है, अभी आधा तो बाकी है। सैलरी वाले को एन्युइटी इंश्योरेंस बेचकर, उनके बच्चों या फिर रिटायरमेंट की टेंशन देकर तुझे उनकी कमजोरी पर वार करना होगा, तभी जाकर ये पॉलिसी बेच पाएगी। तो कुछ ज्यादा ही सीधी है, इसलिए उस बाघ के सामने तुझे अनदेखा कर देते हैं। अच्छा ये बता, इतनी अच्छी स्किल के साथ तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे पता था तुम मुझसे यही पूछेगी। देख कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे ही हंसती रहा कर। एक्सक्यूज मी, आप 601 में रहती है ना? जी हाँ। किसी ने आपके लिए पार्सल छोड़ा है। किसने छोड़ा है? पता नहीं कौन था। डे शिफ्ट के गार्ड ने इसे रिसीव किया था। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं कोर्स रेगुलरली बदलती रहती हूँ। अगर तुम्हें आना ही था तो मुझे बताना चाहिए था ना। तुमने 2 घंटे की ट्रिप यूं ही कर ली। हाँ, नहीं कुछ खास नहीं, मैं पिल्स ले सकती हूँ। 1 मिनट मॉम, रुकिए। आपने गलती से डोर लॉक कवर कहीं खुला तो नहीं छोड़ दिया था? नहीं कुछ नहीं। नहीं, अब मुझे डिनर करना है। आप भी डिनर कर लीजिए, ठीक है?
वो इसे यहाँ छोड़ गया। उसके फिंगरप्रिंट्स? क्या ये कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि उसने दरवाजे पर खटखटाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। जी हाँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उसने घर में घुसने की कोशिश किए बिना सिर्फ दरवाजा खटखटाया और यहाँ से चला गया, और अभी आप ये भी कंफर्म नहीं कर पा रही हैं कि ये उसी आदमी का है या किसी और का। सही कह रहा हूँ ना मैं? आपको पता है ना कि केस फाइल तब की जाती है जब कोई घटना हुई हो या उसकी संभावना हो, और तभी फिंगरप्रिंट्स की जांच की जा सकती है। हमने पुराने रिकॉर्ड चेक किए, आपने इसी तरह से कई बार कंप्लेन की है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ शक के आधार पर इस तरह की रिपोर्ट करती रहती हैं। देखिए, ऐसी आधी अधूरी जानकारी के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। पता नहीं रोज सुबह मुझे चक्कर क्यों आते हैं। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग। कल रात को आपको आपका पैकेज मिल गया था ना? मैंने उसे नाइट शिफ्ट वाले गार्ड को दे दिया था। जी हाँ, मिल गया था। थैंक यू। वैसे क्या मैं सर्विलेंस कैमरा से कल रात की क्लिप चेक कर सकती हूँ, अगर पॉसिबल हो तो? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको क्यों देखना है? वो कल रात किसी ने मेरे घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे देखनी है। क्या आप अभी चेक करना चाहती हो? नहीं, अभी तो मुझे जाना है, मैं बाद में आकर चेक करती हूँ। ठीक है, गुड बाय। ये सबसे अच्छा ऑफर है इस एरिया के हिसाब से, जैसा कि आपको बताया गया है। लेकिन ये तो मेरे पुराने रूम से भी काफी छोटा है, और सच बताऊं तो महंगा भी है। बाजार की कीमत बढ़ गई है, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर तुझे सेफ नहीं लग रहा है तो नया डोर लॉक क्यों नहीं लगा लेती? अभी आजकल वो फिंगरप्रिंट वाले आए हैं ना, वो वाला लगवा ले। इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो मैं सेफ रहूंगी ये सोचकर घर लिया था, लेकिन इस घर में ही कुछ गड़बड़ है। हर सुबह सुस्त रहती हूँ मैं। कोई तावीज ले ले। किसी बाबा को जानती है क्या? मैं एक को जानती हूँ। फूटी कौड़ी नहीं है। तो एक काम कर, शादी कर ले, अपना घर बना ले। शादी कर लूं? किससे? वो देख जरा, वो देख, वो कैसा रहेगा? कौन? हेलो सर, यहाँ देखिए। कुछ नोटिस किया तूने? उसने कितने प्यार से तेरी तरफ देखा था। कुछ भी। चल आज मैं तुझे अपना कमाल दिखाई देती हूँ, आजा। कस्टमर नंबर 119 प्लीज। हेलो सर, आप EMI में कन्वर्ट करना चाहते हैं? मैं मदद कर दूं? 119 नंबर इस तरफ आ जाइए। आप यहाँ आ जाइए सर। 119 मेरा ही नंबर है, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? श्योर सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? प्रॉब्लम यह है कि मैं ATM मशीन से ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, क्या आप मुझे अपना ID बता सकते हैं सर प्लीज? ये लीजिए। थैंक यू। माफी चाहूंगी सर, क्या आप शादीशुदा हैं? सॉरी, जी नहीं, अभी तक नहीं हुई। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप क्या करते हैं? मैं एक कारपेंटर हूँ। तब तो आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती होगी। कॉपी की जरूरत है? हाँ थैंक यू। आप कहाँ रहते हैं सर? बंगचंगडोंग में। क्या बात कर रहे हैं, फिर तो हम पड़ोसी हुए। मैं भी वहीं रहती हूँ।
मैंने शायद आपको देखा है कहा? अपने पड़ोस में, कम्युनिटी सेंटर के आसपास कहीं। अक्सर मैं वहां जाता रहता हूँ, शायद वहीं देखा होगा। हाँ, हो सकता है देखा हो। हाँ। आपके पास कोई इंस्टॉलमेंट सेविंग अकाउंट है? नहीं, मेरे पास नहीं है। ये पैकेज उनके लिए काफी अच्छा है जो अकेले रहते हैं। खोलने के 6 महीने बाद से ही ये अपने आप क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस को भी कवर कर लेता है, तो आपको हेल्थ की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सच में? हाँ, आप चूज भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ है। तो ट्रांसफर हो गया है सर। सेविंग्स के बारे में अगली बार बात करेंगे। वो क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफी पियोगी? एक्सक्यूज मी? मैं अकाउंट खोलूंगा, इसके बदले हम पड़ोसी होने के नाते कॉफी तो पी ही सकते हैं। इंस्टॉलमेंट सेविंग के लिए मैं अगली बार आपको इससे भी कुछ बेहतर रेकमेंड कर दूंगी सर, ठीक है ना? लेकिन क्यों? क्या? तुमने अभी तो इसे रेकमेंड किया था और अब तुम अचानक बदल गई। ओह, वो क्योंकि मेरा बैलेंस कम है इसलिए? या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है? प्लीज ऐसा मत सोचिए। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस। बकवास मत करो। तुम अच्छी बनकर अपनी चीजें बेचने की कोशिश कर रही थी और अब कहती हो कि मैं बेकार हूं और घर चला जाऊं। तुम्हारी नजर में मेरी कोई औकात नहीं है क्या? पहले फ्लर्ट करना तुमने शुरू किया। मुझे लगता तुम है मेरे साथ कॉफी पीने चलो। अब क्या हुआ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब तुम कौन हो? तुम भी बोंगचोंगडोंग में रहते हो क्या? नहीं। तो फिर बीच में मत बोलो। ये हमारी बीच की बात है, तुम इसमें मत पड़ो। कोई बात नहीं सर, मैंने संभाल लूंगी। थैंक यू। तुम क्या संभालोगी? देखिए, क्या मैं कोई प्रॉब्लम हूं? क्या मैं गलत हूं? मैंने यहाँ कुछ गलत नहीं किया है। सिक्योरिटी। सर प्लीज आप चलिए ना, बाकी कस्टमर्स भी लाइन में खड़े हुए हैं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। प्लीज आप उठिए। अगर आप नहीं उठेंगे तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। कस्टमर नंबर 122 प्लीज। आई एम सॉरी, बाकी कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं। चलिए सर। ठीक है, चाहता हूं। हेलो मैडम, पहले फ्लर्ट तुमने किया था, अब नाटक कर रही हो। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। पता नहीं लोग खुद को क्या समझते हैं। हाँ, जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपना काम कभी ठीक से करते हो तुम? आखिर तुम्हें काम करने के लिए पैसे मिलते हैं ना। एक बात बताओ, क्या तुम सच में हर रात राउंड मारते हो? फाइल में कोई एंट्री नहीं है, कैसे मान लो कि काम करते हो तुम? पुलिस यहां क्यों आई थी? सुबह की शिफ्ट में तो कोई परेशानी नहीं है, हैं? बेवकूफ। आज के बाद से सारी डिटेल मुझे चाहिए होगी, समझे? मुझे पता है तुम काम नहीं बल्कि काम चोरी करते हो। तुम कितने बजे काम पर आए थे? फिर से लेट आए होगे, मुझे पता है। लेट तो आते ही हो तुम, काम में तो मन नहीं लगता।
मिस जोमेन, जोमेन, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैं ठीक हूँ सर, सॉरी। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इस महीने खत्म हो रहा है, पता है ना? जी। वैसे तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है। ब्रांच मैनेजर ने कहा है कि तुम्हें इसके लिए कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को सोच रहा हूं कि परमानेंट कर दूं। क्या कहा? तुम्हें सैलरी भी ज्यादा मिलेगी और जॉब सिक्योरिटी भी। खुश हो ना? खुश हूँ। आओ। भाड़ में जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ। हाँ, लोगों को तो पता नहीं क्या लगता है। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है? क्या तुमने मुझे पहचाना? कल बैंक में मिले थे। एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रही हो? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वैसे रात काफी हो गई है और हमें जाना भी एक ही जगह है, तो क्या हम एक ही टैक्सी शेयर कर लें? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं बस से चली जाऊंगी। तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? तुम मुझे एक आवारा गुंडे की तरह क्यों ट्रीट कर रही हो? मैंने क्या गलत किया है? ये कमीना फिर से आ गया। छोड़ो उसे। तुम तो वही हो ना? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इसके पीछे क्यों पड़े हो? मुझे लगता है कि जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। क्या कहा? गलत फहमी? मैं खुद चला जाऊंगा, जरा आराम से। तुम लोग थोड़ा अजीब किस्म के हो। क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? क्या तुम ठीक हो? अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा ना तो पुलिस को बुला लूंगा। चलो चलते हैं, डरो मत, आ जाओ। आई एम रियली सॉरी सर। तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? हम तो अच्छे दोस्त हैं। अगर फिर से कभी कुछ ऐसा होता है तो मुझे कॉल करना। बेवजह प्रॉब्लम में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया? जोंगमिन, मैं किम शोंग हुन हूं। तुम अपना वॉलेट गाड़ी में छोड़ के आई थी। ये रहा। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। कोई बात नहीं। क्या हुआ, लाइट नहीं है? हाँ, पता नहीं, लाइट जल नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम है शायद। तुम कहो तो मैं चेक कर लूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ग्राउंड फ्लोर पर जेनेटर से बात कर नहीं, लूंगी। अगर तुम चाहो तो मैं देख लेता हूँ। क्या पता कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो, इसमें संकोच वाली बात नहीं है। हाँ, लीवर नीचे है। ओवरलोड होने की वजह से कभी कभी ये नीचे आ जाता है। हाँ।
अब सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम किसी के साथ रहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये चीजें ऐसे ही रखी हैं बस, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। आप कॉफी पियेंगे क्या? बैठिए, मैं बना देती हूँ। हाँ बिल्कुल। आप यहाँ बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। अच्छा, अब क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ? अपने हाथ धोने हैं मुझे। इस तरफ है। अच्छा, थैंक यू। एक सेकंड रुकिए। ओह, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? मैंने तो आपको कभी बताया नहीं। क्या तुमने नहीं बताया? मेरे फ्लैट का नंबर नहीं बताया। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। तो आपका कलीग आपके घर पर है? जी हाँ। और वही आपका पीछा करता है जिसने आपके घर में घुसने की कोशिश की है? मुझे नहीं पता कि ये वही है। वो आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं है? एक्सक्यूज मी? बहुत सी झूठी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें अपने बॉयफ्रेंड्स को स्टॉकर बताकर लड़कियां इल्जाम लगाती हैं उन पर। बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना आपका? तुम क्यों इतना डर रहे हो? चलो अंदर चल के देखते हैं। कोड एंटर कीजिए। जी वो याद नहीं है क्या? 1784। आपकी देखभाल करना यह डिटेक्टिव का काम नहीं होता है, बॉयफ्रेंड का काम होता है। ओ तेरी। तो हो जाए कुछ सवाल जवाब। बहुत थकी हुई हो? मैं भी बहुत थक चुका हूं। कल पूरी रात सो नहीं पाया। खैर छोड़ो, थोड़ी देर और सही। तुम्हारे कहने के मुताबिक उस वक्त किसी ने तो किम सुंग हो को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार दिया जब तुम पुलिस को फोन करने के लिए बाहर निकली थी। फॉरेंसिक्स को कुछ ट्रेसेस मिले हैं जिससे कि साफ पता चलता है कि मिस्टर किम ने उस आदमी से खुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी जो तुम्हारे स्टूडियो में काम करता है। बात करते वक्त नजरों से नजरें मिलाओ। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में। किसी तीसरे आदमी से लड़ाई के सबूत मिले हैं। इसका मतलब है तुम्हारे घर पर कोई और भी था और वो खूनी था जिसको तुम जानती हो। ये तस्वीर देखकर तुमको कुछ याद आ जाए। तुम्हारे फ्लैट का नंबर जेनिटर ने ही किम को बताया है ना? किम ने कहा था कि उसे तुम्हारा वॉलेट मिला था। बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ क्यों किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। ये तो एकदम साफ है कि तुमने किसी को किम को मारने के लिए कहा और पुलिस को बुलाकर खुद को विक्टिम बनाने की कोशिश कर रही हो। कौन है वो? तुम्हारे घर में मुझे मर्दों की चीजें मिली हैं।
फॉरेंसिक वालों का कॉल आया था, उन्हें कुछ भी नहीं मिला वहां पे। देखिए, किम के खून में बेहोशी की दवा मिली हुई है। उस कमीने ने किम सुंग हो पर हमला किया और क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करके उसे बेहोश किया। बिल्कुल, इसी तरह मैं भी इस पहेली को हल करना चाहता हूँ और केस को खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन उस लड़की ने पहले भी कई बार रिपोर्ट की है, ये कहते हुए कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। नए मैनेजर अगले हफ्ते से ज्वाइन करने वाले हैं, तो परेशान मत होना। कोशिश करो कि खुश रहो और अपना काम अच्छे से करते रहो। बाकी चीजों के लिए मैं हूं। सॉरी, मैं लेट हो गई। जियोमिन, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं बिना नोटिस के ज्यादा लंबी छुट्टी नहीं ले सकती। लेकिन हम तुम्हारी सिचुएशन जानते हैं, तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल होगा। देखो, तुम जानती हो, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने वाला था। उस बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। वो काफी अच्छे इंसान थे। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम्हें लगता है सच में गैंगमैन अंतिम संस्कार में आई थी? मैंने तो उसे वहां नहीं देखा। गैंगमैन पुलिस हिरासत में है, एक मुजरिम की तरह। एक मुजरिम की तरह? बाप रे, अब तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। उसे इस तरह मुजरिम कहना गलत है, ये तुम भी जानती हो। तो ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर ये सच हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब हुआ है। उसे कोई अच्छा वकील करना होगा। गैंगमैन, सब ठीक है? सुनो, एक मिनट। गैंगमैन, योजू, हमारी बातें खत्म नहीं हुई हैं अभी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं सर्विलेंस कैमरास की क्लिप्स देख सकती हूँ? मुझे 6th फ्लोर के कॉरिडोर वाली क्लिप देखनी है। कॉरिडोर वाली? असल में कॉरिडोर पे जो कैमरे लगे हैं वो खराब है। एलिवेटर वाला कैमरा ही काफी होता है चेक करने के लिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो वैसे आप क्या देखना चाहती हैं? उस रात किसी ने मेरे दरवाजे पर नॉक किया था, मैं वही चेक करना चाहती हूँ। वहाँ एक सिगरेट का टुकड़ा भी पड़ा हुआ था। वो तो इस बिल्डिंग में रहने वाले किसी का भी हो सकता है। इस बिल्डिंग में? देखिए, जब लोग शराब पी करके आते हैं तो कई बार गलत दरवाजे पे नॉक कर देते हैं। मैं एक बार अंदर चेक कर लेता हूँ। ठीक है। जी ठीक है। यहाँ तो और कोई नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।
मैं जोगिंग मिन बोल रही हूँ। मैं कुछ दिन पहले फ्लैट देखने आई थी। मैं वहाँ 1-2 दिन के अंदर ही शिफ्ट होना चाहती हूँ। उस रात किसी ने मेरे दरवाजे पर नॉक किया था। मैं देखना चाहती हूँ कि वो इसी बिल्डिंग में रहने वाला कोई है क्या। वो तो इस बिल्डिंग में रहने वाले किसी का भी हो सकता है। कोई है? मुझे लगता है कि या तो कांग तेरे फ्लैट में पहले से छिपकर बैठी थी या फिर शायद मिस्टर किम के पास कांग के घर की चाबी थी। उसने कल तेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया। ये देख, बिल्डिंग के पास वाले किसी स्टोर में शायद कुछ खरीदने गई थी। $3.20। क्या खरीदा होगा? और टाइम भी सेम है। देख, 8 PM। नहीं, सैटरडे को 1 बजे दोपहर को। सैटरडे 1 PM। क्या उसे कॉल करना चाहिए? लेकिन उसे बोलूं क्या? बस कंफर्म कर कि वो कांग है या नहीं। फोन नहीं उठाया तो फिर उसे मैसेज करते हैं। बहुत टाइम हो गया तुझसे बात नहीं हुई, मुझे कॉल कर। अब तक देखा नहीं। मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ जा रही है? अरे मैं उससे मिलने के लिए स्टोर जा रही हूँ। तू पागल हो गई है क्या? पुलिस को कॉल करना। फिर वो मुझे ही सस्पेक्ट समझ लेंगे। पर ऐसे कैसे? तो विक्टिम है, सस्पेक्ट नहीं। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे सस्पेक्ट क्यों माना जा रहा है और काम से भी निकाल दिया गया है मुझे। अब मैं क्या करूँ? 1 मिनट रुक।
अब चलते हैं। कहाँ चलते हैं? उसी स्टोर में, और कहाँ? नहीं, तू नहीं आएगी, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं सैटरडे के दिन यहाँ काम करने आई हूँ ताकि उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं, और तू चाहती है मैं कुछ ना करूं? अगर तू वहाँ अकेली जाएगी तो वो तुझे सस्पेक्ट ही समझेंगे, समझी? मुझे आने दे, चल चलते हैं। यही होगा, $3.20। पर कुछ और भी तो हो सकता है, मतलब एक सैंडविच और दूध मिलाकर भी $3.2 होते हैं। देख, वो डिस्काउंट वाली कॉफी भी अगर खरीदती है तो $3.2 ही होते हैं। याद रखना, वो हर रोज एक ही चीज खरीदती है। भूख लगी है? ब्लाइंडेड के बारे में क्या ख्याल है? मेरे हाई स्कूल का एक दोस्त है, उसका भाई है, जूडो और जित्सु दोनों में चैंपियन है। उसकी गर्दन देखनी चाहिए। डॉनली को तो जानती है ना, उसके जैसा ही है, बस फैशन में थोड़ा सा अजीब सेंस है। पर तू उसे डेट करेगी तो उसे सिखा सकती है। बता, उससे बात करूं क्या? ये देख, उसे कैसे पता ये मैं हूँ? लिखा है हाय यूजू। $3.20। एक बज गए। वो रही वहां। हाँ, हमें अलग होना होगा। आज तो उसे ढूंढ कर रहेंगे। अलग होकर? हाँ, तू इस रास्ते से जा और मैं वहां उस रास्ते से जाती हूँ। वो चली जाएगी, जल्दी जा। अगर तुझे मिली तो मुझे कॉल करना, ठीक है? कॉल करना मुझे। हाँ ठीक है। बाप रे, वन 784।
हाँ जी बोलिए। हेलो, यहाँ कोई है? देखिए मैम, पहले प्लीज शांत हो जाइए और धीरे धीरे बोलिए। हेलो, क्या आप सुन रही हैं? एक्सक्यूज मी, तुम कांग सुंग ये ही हो ना? क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? रुको, मुझे तो लगता है कि तुम वही हो। मैंने कहा ना मैं नहीं हूँ। तुम्हें ठंड लग रही होगी ना? आज बहुत से लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी कोई दोस्त बार बार मैसेज भेज रही है। अरे क्या वो तुम्हारी खास दोस्त थी? वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है मुझे आज तुम्हें बताना होगा कि मैंने किसी और को ढूंढ लिया है, और इसका मुझे बहुत अफसोस है। इसीलिए मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूं। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। वैसे तुमने उसे देखा होगा ना? वो तुम्हारे एक फ्लोर नीचे ही तो रहती है। तुम यहां क्या कर रही हो? तुमने अपना फोन गिरा दिया था, क्या मैं कॉल उठा लूं?
कोई है? प्लीज मेरी मदद कीजिए, बचाओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो। मार डालूंगी मैं तुझे। पुलिस, पुलिस, यहाँ मदद करो। उसका डोर लॉक सेम इसके फ्लैट जैसा ही था और कोड भी बिल्कुल सेम था। ठीक है, जो कह रही हो वो मैं मान लेता हूं, पर यह भी सच है कि कमरे में कुछ नहीं था। वहां जाके चेक करना चाहती हो? देखो, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुमने सच में उसका चेहरा नहीं देखा? कैसे देखती? उसका चेहरा देखने के चक्कर में ये मर भी सकती थी। अगर आप होते तो देखते उसका चेहरा। तो फिर तुम्हें कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जो पक्का सबूत हो, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा फोन भी बंद है, इसलिए हम उसे ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं। तुम श्योर हो कि तुमने फोन गिरा दिया था? इसने सुना था, वो कह रहा था कि यही उसका अगला निशाना है। उसकी कलाई पर एक घड़ी थी। अरे यार, फिर तो क्या मैं भी सस्पेक्ट हूं? हाँ, देखो। नहीं, मेरा मतलब वो घड़ी पुराने जमाने की थी। अरे यार, हमें कुछ मिला है। लगता है आज हमारी लगने वाली है। देखो, मुझ पर ज्यादा शक मत करो। उसने खुद ही मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। विजिटिंग कार्ड तो देने के लिए ही होता है। तुमने उस रात उसे बैंक के सामने से ले जाने की कोशिश की। तुम इस पर क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम किम की कॉन्ग है। पता है मुझे। मेरा नाम किम की कॉन्ग है। मुझे पता है। किम की कॉन्ग। तुमने उसे स्टॉक किया है मिस्टर किम। क्यों उस रात उसके फ्लैट तक तुमने उसका पीछा किया, बताओ? क्योंकि मैं उस दिन बहुत गुस्से में था, इसलिए। उस कमीने ने सूट पहना हुआ था जैसे वो कहीं का राजकुमार हो। फिर वो उसके पीछे छिप गई और उसकी महंगी गाड़ी में बैठकर चली गई। मुझे उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। आप खुश हो? अपनी आवाज नीचे कर, कमीने। मैंने उनका पीछा किया था। उसके बाद मैं वापस चला गया था। मैं सच बोल रहा हूँ। ये लो, पहले कॉफी पी लो, उसके बाद इस बात को निपटाते हैं आराम से। जरा इस पर नजर डालो। उसने विक्टिम को एक कचरे की थैली में डाला और उसे छत पर ही छोड़ दिया। क्या यह अजीब नहीं है? आखिर उसे ऊपर ले जाने की जरूरत ही क्या थी? क्या यह अजीब बात नहीं है? तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? मेरी मदद करो यार। मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। क्या दिखाने की कोशिश? यही कि अगले तुम हो, या इसी तरह का कुछ। तुम्हें लगता है कि ये काम मैंने किया है, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि एक इंसान के शरीर को इस तरह से काटूंगा। हाँ, मुझे लगता है ये आरी से किया गया है।
देखो, मैं एक कारपेंटर हूं, इसलिए मुझे पता है कि चाकू या कुल्हाड़ी से ऐसा कट नहीं बन सकता। क्या हमने उसे आरी के बारे में बताया था? नहीं, हमने नहीं बताया था। वैसे तुमने ये घड़ी पहनना कब शुरू किया? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल विंटेज की तरह। तुम बार बार ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? मैं निर्दोष हूं। वो बैंक वाली लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या वो लड़की वहां से देख रही है? सुन लो, जब मैं यहां से निकलूंगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुन रही हो ना? रुको, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। शांत रहो। तुम्हें पता है मुझे किस बात पर गुस्सा आ रहा है? कि मैं इतनी डरी हुई थी कि उस वक्त हिल भी नहीं सकी। मुझे खुद पर यह सोचकर गुस्सा आ रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। जब उसने उसे मारा, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं पुलिस को भी नहीं बता सकी। जब तू उससे लड़ रही थी तब मैं जमीन पर पड़ी पड़ी कांप रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकी। बेवकूफ हूं। इसमें तेरी गलती नहीं है। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। अब तुम जा सकती हो, बाकी आगे हम संभाल लेंगे। तो क्या ये वही इंसान है? 90% तो उसने कन्फेस कर दिया है और बाकी चीजें भी हम उससे उगलवा ही लेंगे। और उसे डराने धमकाने के लिए सजा भी मिल गई है। जब हम फिंगरप्रिंट्स मैच कर लेंगे तब हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार रिपोर्ट की थी, आपको मुझ पर शक हुआ था कि ये सब मैंने प्लान किया है? देखो, वो हमारा काम है कि हमको सब पर शक करना होता है। उसके लिए सॉरी, कुछ नहीं कर सकते। और अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला तो वो मेरी तरह छूट जाएगा क्या? क्या ये आखिरी है? हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, कोई बात नहीं। चलो चलो, आराम से, टूटे नहीं। ये लो कीज। आपको इतनी जल्दी नया घर मिल गया? हाँ, शायद किस्मत अच्छी थी। हाथ है यार। सामान सेट हो गया तेरा? नहीं, अभी तक नहीं। हमें आज चाइनीज फूड मंगवाना चाहिए। मैं ऑर्डर कर दूं क्या? नहीं, आज नहीं। यहाँ बहुत गंदा है। तुम बाद में आना जब मैं सेटल हो जाऊंगी। ठीक है? अरे, गंदे में खाना खाना ही तो मूविंग डे की खासियत होती है। ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल। तो मंगवा लो फिर। लेकिन सबसे पहले मुझे विंडो गार्ड और डोर लॉक लगवाना है। सबसे ज्यादा जरूरी काम है। हाँ ठीक है, तो पहले वो सब करवा ले। मैं आ रही हूँ। देखो, ये बहुत जरूरी है। ग्योंगमिन के डैड उस दिन हॉस्पिटल में बेहोश हो गए थे। उसने जब शिफ्ट किया था तो अपने घर वालों को बताया क्यों नहीं? तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं करते? उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, इसीलिए तो मैं यहां पर आया हूं। उसकी मॉम ने मुझे भेजा है। मुझे नहीं पता था कि वो शिफ्ट हो चुकी है। देखो, मेरी बात को समझो। अब तो मुझे बता दो। लेकिन तुम आए क्यों हो? उसकी मॉम तो दाइजुन में रहती है और मैं सेहुल में रहने वाला उसका कजिन हूँ। चलो, अब मुझे मूविंग एजेंसी का नंबर दो। सॉरी सर, असल में हाल में ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसीलिए मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता। अच्छा, क्या तुम उसे समझाओगे अगर उसके डैड को कुछ हो गया तो? हमारे पास चाबी की एक डुप्लीकेट होती है। आप चाहें तो बाद में इससे बनवा सकती हैं। थैंक यू। वेलकम। ओयोजू, मिस जो ग्यांगमिन, पार्सल दरवाजे पे है।
क्योंचू, मुझसे बात करो। हेलो। क्योंचू, कोई है? कोई है? कोई है? दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए जल्दी। क्यों? दरवाजा खोल कमीने, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल क्यों? प्लीज कोई मदद करो, कोई मदद करो क्यों? तुम बहुत तेज भागी। चल हाथ हटा। अब हम कॉफी पीने के लिए चलेंगे। तू क्या देख रही है? चुपचाप अंदर जा। क्या किया तूने उसके साथ? बता कमीने। पागल कहीं का। बहुत दौड़ती तुम। ये ले बेटा, थोड़े से फ्रूट्स खा ले। हम उस पर बहुत ही कड़ी नजर रख रहे हैं। अगर मैं जल्दी पहुंचता तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता। इसके लिए मुझे माफ करना। तो फिर वो वीडियो कॉल कैसा था? उसने उस पर किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर लगाया था। उसने पहले उसके लैपटॉप से सब कुछ रिकॉर्ड किया और मिसेस ओ का मोबाइल यूज करके तुम्हें वीडियो कॉल किया। अगर तुम थोड़ा शांति से देखती तो शायद तुम्हें यह दिख जाता। क्या? इस वीडियो में तुम्हें दिखा कि वो ऑफिस से घर के अंदर आ रही है, लेकिन उसके घर पर पहुंचने से पहले उसका फोन घर के अंदर था। इससे पता चलता है कि तुम्हें कॉल करने वाला फोन उसका नहीं था। ये तो कॉमन सेंस है। क्या ये तुम्हारे लिए कॉमन सेंस है? मेरा कॉमन सेंस कहता है कि जब तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ बुरा होता है तो सोचो मत, बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए जाओ। किम की जाओ के साथ अब क्या होगा? हमने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। वीडियो में जो टूल बॉक्स था उस पर उसकी उंगलियों के निशान है और साथ ही साथ हथौड़ी और आरी पर भी।
और अगर उसका डीएनए मैच करता है तो हम उसे जरूर बंद कर सकते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से रह सकती हो। सुन समझो, तू अब तक यहाँ क्या कर रही है? तुझे घर चले जाना चाहिए। तो पहले ठीक हो जा। कैसा फील कर रही है? डॉक्टर ने कहा है अगले हफ्ते मैं घर जा सकती हूँ। ऑपरेशन अच्छा रहा। आई एम सॉरी योजू। रोना बंद कर यार। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम और डेकिम। मुझे तो सच में कुछ याद नहीं है। मैं तो बस कई रातों तक सोती रही। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे शरीर पर कहीं किसी चोट का निशान भी नहीं है। तूने खुद को आईने में देखा है क्या? तेरी हालत मुझसे भी खराब लग रही है। सच में? अब रोना बंद कर और सॉरी मत बोल। तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। उसने मुझसे बदला लिया क्योंकि मैंने उस पर हमला किया था और तू मुझे वहां बचाने आ गई। अच्छा सुन, जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो हम कुछ अच्छा खाने चलेंगे, ठीक है? बहुत मन है। चल अब रोना बंद कर, बहुत हो गया। एक्सक्यूज मी। आप अब तक यही हैं? नहीं, मैं चला गया था लेकिन आपको ये देना भूल गया था। ये एक पेंगुइन डॉल की शेप का सर्विलेंस कैमरा है। अगर आपको सेफ फील नहीं होता है तो ये मदद कर सकता है। वैसे मैंने जानबूझकर ये पेंगुइन नहीं चुना है। दरअसल ये एक पॉपुलर मॉडल है। थैंक यू सो मच। अरे आप कैसी हैं? आपको यहां देख के अच्छा लगा। कौन? मैं हैंग डोंग हूं, उस बिल्डिंग का सफाई करने वाला जहां पहले रहती थी। ओह हाँ, हेलो। तो अब आप इस इलाके में शिफ्ट हो गई हैं? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, जबकि आपने मेरी इतनी मदद की थी। कोई बात नहीं, मैंने तो बस अपना काम किया था। क्या ये नई जगह आपको पसंद आई? हाँ, इतनी बुरी भी नहीं है। मुझे उम्मीद है अब आपको यहाँ कोई परेशान नहीं कर रहा होगा। क्या कहा? मैं पूछ रहा हूँ अब आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा ना? सुना है उन्होंने हत्यारे को पकड़ लिया। सही सुना। अच्छा हुआ, अब वो कमीना आपको परेशान नहीं करेगा। मतलब? क्योंकि वो पकड़ा गया ना। सही कहा। तो फिर मिलते हैं। $3 और 20 सेंट।
हेलो। हाँ, मैं डिटेक्टिव ली बात कर रहा हूँ। कहाँ हो आप? मैं तो इस वक्त घर पर हूँ। अच्छा ठीक है, आप वहीं पर रहना, बिल्कुल बाहर मत निकलना, क्योंकि हुंग को रिहा कर दिया गया था क्योंकि डीएनए मैच नहीं हो रहा था। और जब तक मैं आपके पास नहीं आ जाता तब तक आप अंदर ही रहना, क्योंकि हुंग की हत्या कर दी गई है। गैंगमैन, हेलो गैंगमैन, क्या आप सुन रही हैं? गैंगमैन, गैंगमैन, मुझे मिस जो की बिल्डिंग के चारों तरफ की सर्विलेंस कैमरों की रिकॉर्डिंग चाहिए, और उसके अलावा कुछ और भी मिले तो मुझे सीधे कॉल करना। ठीक है सर, जैसा भी होता मैं आपको सब बताऊंगा। चलो तुम मेरे साथ चलो। क्या तुम उठ गई हो? देखो, हमें यांग प्योंग में सस्पेक्ट की गाड़ी मिली है। क्या आप अभी भी जो गैंगमैन का मोबाइल ट्रैक नहीं कर सकते? नहीं, वो अभी भी ऑफ है। हाँ, एक और बात, आपको उसके पुराने स्टूडियो का सफाई कर्मी याद है? हाँ, डोंग होंग, जिसने हमें किम जी होंग का सीसीटीवी फुटेज दिया था। तो उसका क्या? वो किम जी जियोंग की हत्या के अगले दिन छुट्टी लेकर के गायब हो गया था, और वो यांग प्योंग झील के पास एक जगह पे काम करता है, ऐसा हमें पता चला है। हमें यहाँ कुछ समय रहने में कोई समस्या नहीं होगी? सॉरी, तुम तो अभी तक बेहोशी में ही हो। मैं तुम्हारे लिए तकिया और कंबल लाया हूँ ताकि तुम अपने घर जैसा महसूस कर सको। मैंने तुम्हें पैजामा भी पहना दिया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुमने स्टोर में जानबूझकर ऐसा नहीं दिखाया कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, या सच में मुझे नहीं पहचानी थी? सच में? आखिर तुम मुझे पहचानोगे भी कैसे? क्योंकि मैं एक सफाई करने वाला जो हूं। मुझे देखो, देखो ना, मेरी तरफ देखो ना। जब बेहोशी में तुम्हारी आंखें बंद होती हैं
तब तुम ज्यादा रोमांटिक लगती हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं पागल और बेशर्म हूं तो तुम जा सकती हो। मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। लेकिन अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली और मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मुझे तुम्हारे पैरों और हाथों को काटना पड़ेगा। नहीं तो तुम फिर से भाग जाओगी ना। तुम रो क्यों रही हो? मैं कोई डरावना इंसान थोड़े ना हूं। तुम बस मेरे साथ रहो, मुझे खुशी मिलेगी। दूर रह मुझसे कमीने। ये एक लोकल टूरिस्ट होटल था, लेकिन 2010 में बंद होने के बाद ये सुनसान हो गया था। हांग डोंग हुन वहीं पे काम किया करता था। वहाँ एक गेस्ट ने आत्महत्या कर ली थी। ली ही जिन, जो कि 27 साल की है, हादसे के बाद हान से सिजल में शिफ्ट हो गई थी। 2010 से वो उसी बिल्डिंग में काम करती है। उस बिल्डिंग में अभी भी एक अनसॉल्व्ड मिसिंग केस चल रहा है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है, जो बहुत ही रहस्यमय है।
जो गैंगमैन? जो गैंगमैन, क्या तुम हो यहां पर? मैं ली बोल रहा हूं। मैं यहाँ हूँ डिटेक्टिव, मैं यहाँ हूँ। डिटेक्टिव ली, तुम्हारे चाहने वालों की कमी नहीं, हर जगह आ जाते हैं। इसे नीचे रख दो, सब खत्म हो गया है। तुमने मुझे मारने की कोशिश की? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तो पहले ही बताया था, लेकिन तुमने नहीं माना। जब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, अब हम दोनों ही यहाँ बंद हैं। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। तुम्हें ये सब पसंद है ना? है ना?
पुलिस ने विक्टिम जो गैंग की बात को मान लिया है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस के लिए किया था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अभी और विक्टिम्स हैं और उनका खुलासा करने के लिए जांच की जा रही है। अब मौसम विभाग की तरफ चलते हैं। आज है चुनबुन, वो दिन जब वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। लंबी और ठिठुरती सर्दी जा चुकी है और अब चारों तरफ बहार है। हर कोने में फूल खिलेंगे। इस देश में चारों तरफ फूलों की बहार होगी। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है मॉम। ह्योजू मेरी मदद कर देगी। हाँ, अच्छा तो अब आप सीधे नए फ्लैट में ही आइएगा, ठीक है? हाँ, थोड़े समय बाद मैं आपके हाथों का खाना खा सकूंगी। जल्दी मिलते हैं।